सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर 3 क्वेश्चंस जिसको सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है, तो मैं इसको बोर्ड पर आपके समझा दे रहा हूँ। ये लेवल 4 का क्वेश्चन है। लेवल 4 के क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी, और इसमें गालिबन रेडियस या एरिया पूछा है। तो रेडियस पता चल जाए एरिया पता लग जाएगा, या एरिया पता लग जाए तो रेडियस पता लग जाएगा। बहरहाल सबसे पहले हम रेडियस पता लगाने की कोशिश करेंगे। अगर इसके अंदर रेडियस पूछा है तो वही आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट समझ लीजिए, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये जो एंगल दे रखा है एंगल बी, इट इज़ 90 डिग्री। इसके सामने वाले एंगल के साथ अगर हम इसे जोड़ दें तो 180 आ जाएगा, तो ये भी बेसिकली 90 आ जाएगा। सबसे पहली बात, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपके ये समझ में आ जानी चाहिए कि कौन सा एंगल दूसरा 90 बन गया, तो ये भी 90 बन जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है, ये भी 90 बन गया। अब ये B और A है, इसको एक्सटेंड कर दीजिए आप, बात समझ में आ रही है। और DC को भी एक्सटेंड कर दिए। पता नहीं एक्सटेंशन नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं देख लेता हूँ। अगर नहीं आ रहा तो मैं, अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा टर्न कर देता हूँ, ठीक है। एक्सटेंशन आपने कर दिया और ये एंगल आपको, इस एंगल की वैल्यू आपको दे रखी है, इस एंगल की वैल्यू आपको और दे रखी है मेरे ख्याल से 60 डिग्री, ओके। तो हमने क्योंकि एक्सटेंशन किया है तो ये एंगल 30 का हो जाएगा, बात समझ में आती है। ये 90 का है तो ये भी 90 का हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 दी हुई है, तो आप इसको अगर E मान लें, E यहाँ पर कहीं नहीं है ना, E, तो ये बताइए क्या इसकी वैल्यू निकाल लेंगे आप? यस, निकाल लेंगे। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जरिए इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। एंगल 30 दे रखा है, ये आपके 3 दे रखा है, ये 90 के सामने वाली बेसिकली हाइपोटेन्यूज से जाएगी, 90 के बराबर वाली आपकी बेस, एंगल 90 के बराबर वाली आपकी बेस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एंगल है, ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। परपेंडिकुलर 3 है तो हाइपोटेन्यूज इजीली निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूज में 14 प्लस कर दीजिए। इस ट्राइंगल को देखिए, सी बी और ई को देखिए, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। क्या बात समझ में आती है? तो क्या आप सी बी निकाल लेंगे? यस, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप सी बी निकाल लेंगे। सी बी आ चुकी है, ये 14 आ चुकी है। ए और सी को मिला दीजिए, क्या बनेगा? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और यहां पर बेसिकली 90 डिग्री बन रहा है, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा? डायामीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डायामीटर बन जाएगा। ये डायामीटर बन गया तो ये डायामीटर निकाल लेंगे, क्योंकि ये नोन है, ये नोन है, डायामीटर निकाल लेंगे, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डायामीटर पता है तो आप रेडियस पता लगा लेंगे, रेडियस पता है तो आप एरिया भी पता लगा लेंगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कैमरे को मैं टर्न कर देता हूँ ताकि बाकी दोनों क्वेश्चन नजर आने लगे। ओके ओके, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले इसको करते हैं। लेवल 3 का ये 92 क्वेश्चन है, ओके। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली BD कैलकुलेट करवाया आपसे। BD क्या है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सर्किल हैं, एक ये बड़ा सर्किल है, एक छोटा सर्किल है। AB इस बड़े वाले सर्किल पर टेंजेंट है और छोटे वाले सर्किल पर सेकेंट है। DE छोटे वाले सर्किल पर टेंजेंट है और बड़े वाले सर्किल पर सेकेंट है। इन दोनों की वैल्यू दे रखी है, AB 8 दे रखी है और DE 15 दे रखी है, ठीक है। और आपसे पूछा गया, ये बीच वाला पूछा, BD पूछी है आपसे। क्या बात समझ में आती है? ओके, बहुत आसान कंसेप्ट लगाएंगे इसके अंदर। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, B पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है बड़े वाले सर्किल के लिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC बाहर वाली लेंथ मल्टीप्लाइड बाई टोटल लेंथ BD, ठीक है। एक इक्वेशन मिल गई। अब DE को देखिए, छोटे वाले सर्किल पर कॉन्सेंट्रेट करिए। छोटे वाले सर्किल में DE क्या चीज है? टेंजेंट है, और DB क्या चीज है? सेकेंट है। तो छोटे वाले सर्किल के लिए बाहर वाली लेंथ ये होगी DC, ओके। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? DE स्क्वायर इज इक्वल टू DC मल्टीप्लाइड बाई DB या BD। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक। तो इन दोनों चीज़ों के जरिए आप इजीली वैल्यू निकाल लेंगे BD की। मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास।
अब इस वाली फिगर की बात कर लेते हैं। ये लेवल थ्री का 93 क्वेश्चन है, तो ये इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसका समझ लीजिए, यहाँ पर भी एक छोटा सर्किल और एक बड़ा सर्किल है। छोटे सर्किल पर जो टेंजेंट है वो बड़े सर्किल पर सेकेंट है, ठीक है। दो एंगल की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर ये 10 दे रखी है, 65 दे रखी है। ये वाला एंगल पूछा है थीटा। क्या बात समझ में आती है? इस पॉइंट से और इस पॉइंट को अगर मिलाते हैं तो जिस पॉइंट पर ये दोनों सर्किल टच कर रहे हैं उसी पॉइंट से पास होती है, और इस पॉइंट को मिलाते हैं तो वो भी इसी पॉइंट से पास होती है। तो हमें जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो इसी पॉइंट पर करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? छोटे वाले सर्किल पर कॉन्सेंट्रेट करिए। ये आपका टेंजेंट है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा या नहीं होगा? टेंजेंट कॉर्ड वाला कंसेप्ट लगा देंगे। टेंजेंट कॉर्ड वाला कंसेप्ट क्या है ज़रा समझ लीजिए। अगर कोई सर्किल है, एक टेंजेंट बना दें, उसके अंदर एक कॉर्ड बना दें, ये वाला जो एंगल होगा सपोज इट इज़ थीटा, तो इस कॉर्ड के अंदर कोई सा भी एंगल बनाइए, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, सब थीटा के बराबर होंगे, ठीक है। यही कंसेप्ट लगाएंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा के बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट पर एक कॉमन टेंजेंट बना दीजिए, ठीक है। कॉमन टेंजेंट है तो ये लेंथ इसके बराबर होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, ये भी थीटा बन जाएगा। क्या बात समझ में आती है? ठीक। अब इस ट्रायंगल को देखिए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये एक ट्रायंगल बना, एक एंगल थीटा है, एक 10 है। एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? थीटा प्लस 10। क्या बात समझ में आती है? ये वाला एंगल थीटा प्लस 10 हो गया, ये थीटा हो गया। कॉन्सेंट्रेट करिए बड़े वाले सर्किल पर, ये टेंजेंट है, तो ये वाला एंगल 65 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इस वाले कंसेप्ट से। तो यहाँ पर देखिए थीटा प्लस 10 प्लस थीटा प्लस 65, थीटा प्लस 10 प्लस थीटा प्लस 65 इज इक्वल टू 180। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सॉल्व इट। इसको अपने आप सॉल्व कर लीजिए अब। थैंक यू।